बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बनाया प्रत्याशी। सम्राट चौधरी तारापुर से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने डिप्टी सीएम को पुश्तैनी सीट से उतारा मैदान में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सम्राट चौधरी और मंगल पांडे को चुनाव मैदान में उतार दिया है। उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट से और मंगल पांडे को सिवान सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को पुश्तैनी सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने अपने कद्दावर नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। तारापुर विधानसभा सीट सिर्फ एक चुनावी सीट नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के परिवार की राजनीतिक विरासत से जुड़ी भूमि है। उनके पिता शकुनी चौधरी यहाँ से कई बार विधायक बनकर विधानसभा पहुँच चुके हैं, जबकि उनकी मां पार्वती देवी भी एक बार इस सीट से विधानसभा पहुंची हैं। गौरतलब है कि सम्राट चौधरी मौजूदा वक्त में विधान परिषद के सदस्य हैं। सम्राट चौधरी की राजनीतिक यात्रा काफी दिलचस्प रहा है। वे हमेशा से विधान परिषद के सदस्य नहीं रहे बल्कि पहले राजद से 2 बार विधायक बन चुके हैं। बीजेपी में आने से पहले वो 2 बार राजद के टिकट पर विधायक बन चुके हैं। खगड़िया जिले की प्रवक्ता सीट से सम्राट चौधरी पहली बार साल 2000 और दूसरी बार साल 2010 में विधानसभा पहुंच चुके हैं। उनसे हारने और उनको हराने वाले जदयू नेता रामानंद प्रसाद सिंह भी परबत्ता से 4 बार विधायक रह चुके हैं। रामानंद सिंह के बेटे संजीव सिंह साल 2020 में परबत्ता से जदयू के विधायक बने थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव के साथ हैं और अब राजद के टिकट पर लड़ेंगे। हाल ही में प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को घेरते हुए एक पुराना मामला उठाया था। उन्होंने तारापुर हत्याकांड का जिक्र किया और उनकी उम्र और रिहाई पर सवाल उठाए थे। जानकार बताते हैं कि यह केस भी तारापुर के चुनावी माहौल से जुड़ा था, जब उनके पिता शकुनी चौधरी चुनाव लड़ा और जीत हासिल किया था। इस पुराने विवाद ने अब फिर से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है, खासकर तब जब सम्राट चौधरी खुद उसी सीट से ताल ठोकने जा रहे हैं। अब तारापुर की जनता सम्राट चौधरी को पिता की तरह आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजती है या फिर जनता किसी और को चाहेगी, ये तो चुनाव के बाद पता चल पाएगा। लेकिन अगर चुनाव जनता के मुद्दों पर होती है और मुद्दों की जीत होगी तो बिहार में बहार होगी। आपको क्या लगता है बिहार में किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? आप अपना राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के अंक में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल समाचार पर लिंक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बिहार विधानसभा चुनाव की खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। आजकल नीतीश कुमार जी पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गए। जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। एक केंद्रीय नेता है जो दिल्ली से आते हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस को अकेले चुने। तेजस्वी आपको वचन देता है, जरा खूब ताली बजाओ इनके लिए।